कुछ दिन के लिए पार्टनर से अपने आप को दूर करो। जिस दिन से पार्टनर से आप दूर रहोगे उस दिन उसको समझ में आएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोच मधु। स्वागत है आपका मेरे चैनल में अगर नए हो वीडियो आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे जरूर फॉलो करो ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे आप तक पहुंच जाए। तो मेरे यूट्यूब पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। टाइटल थंबनेल आपने देखा होगा तो वीडियो को क्लिक किया तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ चुके। जैसे कि मैंने आपसे ये बोला है कि पार्टनर को कुछ दिन के लिए अपने आप से दूर करो, यानी खुद आप उससे दूर हो जाए, तभी उस इंसान को आपकी कीमत पता चलेगी। आपका बॉयफ्रेंड बार बार आपसे झगड़ा करता है, आपकी गर्लफ्रेंड बार बार आपसे झगड़ा करती है और आपका पति भी बार बार आपसे झगड़ा करता है, आपकी पत्नी भी बार बार आपसे झगड़ा करता है। कोई ना कोई बहाना ढूंढ के बार बार जब कोई झगड़ा करे तो दिमाग खराब हो जाए, फिर नहीं समझ में आता कि हम क्या करें। किसी से कहने से अच्छा चुपचाप बस आप कुछ दिन के लिए उससे खुद को अपने आप को दूर करो, फिर देखो कैसे वो इंसान दिल मिला के आपके पीछे आएगा। कुछ दिन के लिए उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है। आप मैके चले जाओ, मम्मी आपके पास, भाई बहन के पास, कुछ दिन अपना समय उनके साथ बिताओ। कुछ दिन तक आप चाहे बॉयफ्रेंड हो, आप कुछ दिन अपने गर्लफ्रेंड से बात ना करो, खुद को अपने काम पे बिजी रखो, जिम में, पढ़ाई में, जॉब में। अगर आप गर्लफ्रेंड हो तो कुछ दिन अपने आप को किसी चीज़ में बिजी रखो, आप उससे बात ना करो। कुछ दिन के लिए आप उसको फुल इग्नोर करो, कोई कॉल नहीं करना है, कोई मैसेज नहीं करना है। उसे एहसास दिलाओ बहुत हो गया बात बात में लड़ाई झगड़ा करना। जिस दिन से आप ये करना शुरू करोगे ना, उसको पता चलेगा, खुद वो रोध हो के आपके पास वापस आएगा और वो झगड़ा नहीं करेगा। समझ गए? जब बार बार कोई झगड़ा होते है ना तो इंसान जैसे उब सा जाता है, तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नयापन लाने के लिए भी इंसान को ये करना चाहिए और अपने पार्टनर को एहसास दिला कि तुम लड़ाई झगड़ा आखिर क्यों करते हो, क्या रीज़न है तुम्हारे झगड़ा करने की। मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, समय समय पे तुमसे बात करती हूँ, समय समय पे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, फिर क्या दिक्कत है। वैसे ही एक पत्नी को भी बोलना चाहिए पति से, मैं सब काम कर रही हूँ, आपको भी टाइम दे रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ, आपको भी देख रही हूँ, आखिर आप क्यों झगड़ा कर रहे हो। ऐसे ही एक पति को भी सोचना चाहिए कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरा कर रहा हूँ, कोई चीज़ की कमी नहीं रख रहा हूँ, फिर भी तुम क्यों झगड़ा करती हो। इतने सारे उनसे सवाल करने के बाद भी वो झगड़ा कर ही रहे हैं, नहीं मानते हैं, उनकी आदत सी बन गई है। कुछ दिन आप बिल्कुल खामोश हो जाओ, थोड़े दिन के लिए आप उनसे दूर हो जाओ। अगर आप पति हो तो कुछ दिन के लिए ऑफिस के काम का बहाना करके अपने दोस्तों के साथ कुछ दिन बाहर घूम के आ जाओ। अगर आप पत्नी हो तो आप मैके चले जाइए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी एक यही रूल है, अपने काम पे बिजी होइए, बार बार उन्हें कॉल मैसेज करके डिस्टर्ब मत करो। कुछ दिन के लिए जब आप उनको दूर कर दोगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्तों, फिर उन्हें खुद एहसास होगा, वो आपको कॉल करके बोलेंगे कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा किसी को अहमियत देने लगते हैं, चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, तो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा अपने आप को भाव खाने लगता है। तो उस इंसान को एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। लड़ाई झगड़ा करके समझा चुके हैं, उसको कितनी बार समझाया, लड़ाई झगड़ा करके भी कोई फ़ायदा नहीं, खुद का सर दर्द होने लगता। उसको प्यार से समझाया तब भी वो नहीं समझ पाया। तो उसके लिए बस यही है, साइलेंस हो जाओ, खामोश हो जाओ, कुछ दिन के लिए अपने आप को दूर करो। रिश्तों में देखो ऐसे ही होता है, 4 बर्तन जहाँ पे हैं वहाँ खनकते हैं, मानती हूँ मैं, पर वो जब बर्तन खनकते हैं ना तो कानों में उसकी घनघनाहट जब गूंजती है तो कितना बुरा लगता है, बस दिमाग खराब होता है। वैसे ही जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो अपने आप को संभालना मुश्किल होता है। तो बस कुछ दिन के लिए आप अपने आप को बिल्कुल किसी चीज़ में बिजी रखो, दूर हो जाओ अपने पार्टनर से, खास तौर पे जो आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है।
हफ्ते भर के लिए मायके चले जाइए, 15 दिन के लिए मायके चले जाइए, 1 हफ्ते तक अपनी गर्लफ्रेंड से बात ना करो, 1 हफ्ते तक अपने बॉयफ्रेंड से बात ना करो, फिर देखो कैसे खलबली मचती है। फिर उसे पता चलता है कि आपकी हर एक बातों का उसे एहसास होगा, वो खुद आपको कॉल बैक करेगा, खुद आपको कॉल बैक करेगी और वो रीजन बताएगी बार बार लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो। बार बार लड़ाई झगड़ा करने का देखो रीजन ये होता है, या तो बॉयफ्रेंड के लाइफ में कोई ऐसी लड़की आ गई जिससे कि वो आपका पीछा छुड़ाना चाहते हैं, या तो गर्लफ्रेंड के लाइफ में कोई ऐसा आ गया वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, या पति अपनी पत्नी से खुश नहीं है, कोई ना कोई नुक्स निकालते रहते, या पत्नी अपने पति से खुश नहीं है, कोई ना कोई नुक्स निकालते। देखो हर चीज़ का एक नहीं होता है, कई रीजन होते, एक कारण नहीं होता लड़ाई झगड़े का। लड़ाई झगड़े का कारण हो सकता है आप उनको टाइम नहीं देते हो सकता है आप उनकी ज़रूरत नहीं पूरी कर सकते हो सकता है आप उनको शॉपिंग नहीं कराते हो सकता है आप उनके जो वो मांग रहे हैं आप उनको नहीं दे रहे हो सकता है वो आपसे संतुष्ट नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, इसीलिए लड़ाई झगड़ा होता है। गर्लफ्रेंड अगर अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर रही है तो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत उम्मीदें रखती है जो उसका बॉयफ्रेंड नहीं पूरा करता। अगर बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर रहा है तो वाकई में कुछ वह ऐसी चीज़ चाहता है जो उसको आप नहीं दे रहे, उस कारण वो झगड़ा करता है। अब आप समझदार हो, पति भी अपनी पत्नी से क्यों झगड़ा करता है, पत्नी भी क्यों अपने पति से क्यों नहीं झगड़ा करती, बहुत सारे इसके रीजन हैं, आप उस तरीके से समझ सकते हो। एक पति अगर पत्नी को सब कुछ दे रहा है, पत्नी उसको टाइम नहीं दे रही, उसका मन का काम नहीं कर रही, तब भी पति झगड़ा करता है। और पत्नी अगर पति से झगड़ा कर रही है, आप सब कुछ देने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप उसको नहीं दे रहे हो, उस कारण भी झगड़ा करती है। झगड़ा के कई रीजन होते हैं, रीजन को समझने के लिए आप बस 1 हफ्ते के लिए दूर दूर चले जाओ, फिर बताएंगे, पता चल जाएगा आखिर रीजन क्या है। या तो क्लियर उसे 1 हफ्ते के लिए दूर हो जाओ, उसके बाद जब आपको कॉल करते हैं मैसेज करते हैं तब आपको खुद बताएंगे कि किस कारण से झगड़ा हुआ है। या 1 हफ्ते के लिए 15 दिन के लिए आप उनसे ब्रेकअप ले लो, पूरा का पूरा इग्नोर कर दो। शादीशुदा लाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पति हो, पत्नी हो, मंगेतर हो, फिर आप उनसे आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के पूछो कि आखिर तुम झगड़ा क्यों करते हो, रीजन आपको सही से पता चल जाएगा। एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से क्या चाहती है, जिस चीज़ को आप नहीं दे रहे वो खुद बताएगी, और एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से क्या चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से जो उम्मीद रखता है वो आप खुद समझदार हो। एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से क्या उम्मीद रखता है ये हर लड़का समझ सकता है और ये हर लड़की समझ सकती है, और ये पत्नी भी समझ सकती है, पति भी समझ सकता है। समझ गया ना। इस चीज़ को समझने के लिए उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। आप उनसे बोलो, 1 हफ्ते तक अपने आप को उनसे दूर करो, उसके बाद सामने सामने बैठ के क्लियर बात करो कि तुम आखिर क्या चाहते हो, इस तरह से क्यों झगड़ा करते हो। शांत में बैठ के पूछो। अभी लड़ाई झगड़ा होती है तो दोनों के दोनों गर्म होते हैं, दोनों तरफ गुस्सा इतना होता है कि वो बात नहीं समझ पाते। जब 1 हफ्ता दूर रहोगे एक दूसरे से तब समझ पाओगे कि आखिर बात क्या है। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कहती हूँ कि मेरी बातों को जरूर फॉलो करना। चैनल में अगर नए हो तो लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो कोई इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत पावरफुल साबित हो। इसी तरह के कई टॉपिक में मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं जो आप जाके देख सकते हैं। लड़ाई होने का कई रीज़न होता है, मैंने स्पेशली एक चीज़ का नाम नहीं लिया है। समझ गए ना। तो मिलेंगे हम इसी तरह से हर एक टॉपिक में वीडियो लेके। मैं आपसे यही जो हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि मैं अगर वीडियो आपके लिए ही बनाती हूँ और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखा करिए और समझा करिए। जो इस रिलेशनशिप में रहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है, शादीशुदा के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए ही ये वीडियो है। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।